गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई विल टीच यू वाटर रिसोर्सेज। ये पार्ट 4 है हमारा। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि डैम का ऑब्जेक्शन हुआ था, तो वो कौन कौन से ऐसे रीजंस थे जिसके कारण डैम का ऑब्जेक्शन किया गया था। उसमें हमने किया था कि लोगों को डिस्प्लेसमेंट कर दिया, उनको जो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी थी उनको वो फैसिलिटी गवर्नमेंट ने उन्हें प्रोवाइड नहीं की। जो है बैड पूरा रॉकी एरिया हो गया था, है ना, तो सॉइल का इरोजन हो रहा था, लैंड फर्टाइल थी। अब वो डैम बनाने से रिवर्स जो है अपने साथ सॉइल नहीं लेकर आ रही थी, जिसके कारण वो लैंड बैरन हो गई थी। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि डैम बनाने से सोशल लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़े, सोशल लाइफ पर या फिजिकल लैंड पर जो है किस तरीके का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इफेक्ट इरिगेशन हैज़ ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न। अब डैम बना दिया गया, तो डैम बनने के बाद जो फार्मर्स जो थे वो पहले जो क्रॉप्स ग्रो करते थे, तो वो किस तरीके की क्रॉप्स करते थे, वो मल्टी क्रॉप्स करते थे कि मतलब टर्न बाय टर्न जो है सभी तरीके की क्रॉप्स वो करते थे, क्योंकि उनके पास इरिगेशन का जो पहले जो साधन था वो क्या था, या तो रेनफॉल था या अंडरग्राउंड वाटर था, ट्यूबवेल वगैरह के द्वारा वो सिंचाई करते थे। बट अब उनके पास क्या हो गया था कि डैम हो गया था, तो डैम होने से उनको 24 आवर्स जो है वाटर की सप्लाई जो है प्रोवाइड कर दी गई थी। अब उन्होंने क्या किया कि जो क्रॉप्स जो करते थे वो उन्होंने कॉमर्शियल क्रॉप्स करना स्टार्ट कर दी, उससे उनको ज़्यादा बेनिफिट होने लगा, जैसे राइस और वीट। अब वो जो दूसरी क्रॉप्स नहीं कर रहे थे वो राइस और वीट ज़्यादा करने लगे, जैसे उनका मार्केटिंग में ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो उनको क्रॉपिंग पैटर्न में जो है डिफरेंट आ गया। सेकंड है कि जो पुअर लैंडलॉर्ड थे वो और ज़्यादा पुअर हो गए, और जो रिच थे वो और ज़्यादा रिच हो गए। अब ये पुअर कैसे पुअर हुए और रिच कैसे रिच हुए। मान लीजिए जिसके पास जो डैम बनाया गया है तो उसके पास 24 आवर्स जो है इरिगेशन का फैसिलिटी प्रोवाइड है, तो इस इरिगेशन फैसिलिटी तो वो क्या कॉमर्शियल क्रॉप्स ज़्यादा कर रहा है, कॉमर्शियल क्रॉप्स ज़्यादा कर रहा है तो उसको हर एवरी ईयर जो है प्रॉफिट हो रहा है। और जिसके पास डैम की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पाई, जहाँ तक नहीं पहुँच पाई, तो वो लोग जो है अब अपने पहले वाली ही क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरीके से पहले क्या होता था कि दोनों जैसे रिच और पुअर जो है दोनों ही लैंडलॉर्ड जो है जब जाते थे मार्केट में तो उनको प्रॉफिट जो है इक्वल मिलता था, क्योंकि क्रॉप्स का जो रेट होता था वो दोनों के लिए इक्वल होता था, तो उनको इक्वल मिलता था। लेकिन अब क्या हुआ कि वो जो रिच वाले जो लैंडलॉर्ड है जिसके पास डैम है वो क्या करने लगे कि क्रॉप कॉमर्शियल क्रॉप ज़्यादा करें, तो उनको अब बेनिफिट ज़्यादा होने लगे। तो सोसाइटी में ये एक 2 ग्रुप्स डिवाइड हो गए कि एक लैंड ओनर्स जो थे वो रिच हो गए और एक लैंड ओनर जो थे वो पुअर हो गए। थर्ड पॉइंट है कि पीपल वेटिंग डिफरेंट यूज ऑफ द बेनिफिट फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्स। कि उन लोगों को जो जब डैम बनाया गया था तो उनको ये कहा गया था कि जो आपको ये डैम बना रहा है तो उसको जो पर्पस जो है वो एग्रीकल्चर के पर्पस से है, लेकिन अब वो लोग उसके साथ साथ कम्युनिटी में भी जो है वाटर सप्लाई भी करने लगे। तो इससे लोगों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया कि हमें जो बताया गया था तो ओनली एग्रीकल्चर के पर्पस से बताया गया था, और अब ये पानी को जो है दूसरी जगह भी उसको यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से गुजरात में जो साबरमती बेसिन फार्म जो बनाया गया था उस पर इस तरीके की जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली। इसके चलते कई बार क्या होता है कि 2 स्टेट्स में भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, जैसे कृष्णा गोदावरी जो रिवर्स पर जो डैम बनाया गया है उसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है उनका कि कर्नाटक की जो है कृष्णा और गोदावरी रिवर जो है राइजिंग पॉइंट, और आंध्र प्रदेश में से वो स्ट्रीम ज़्यादा निकल रही है, तो इसलिए वो दोनों गवर्नमेंट आपस में इस पर कॉन्फ्लिक्ट करती रहती है। ये तो था कि सोशल लाइफ में क्या इम्पैक्ट है डैम्स के। अब है कि लैंड फॉर्म पे यदि देखते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट है। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन ऑफ द पर्पस कि देयर फेलियर टू अचीव द पर्पस, कि जो डैम बनाए गए थे उनका जो पर्पस जो था वो मोस्टली फेल हो गया, वो अचीव नहीं कर पाए। मान लीजिए कि उन्होंने जो डैम बनाया था तो उसमें बनाया था कि कितने वाटर की कैपेसिटी इसमें हम रख सकते हैं और कितने एरिया को जो है एग्रीकल्चर के लिए कवर कर सकते हैं इस वो पानी से, बट वो फेल हो गया। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट है कि फ्लड की कंट्रोल, जो डैम बनाया गया था तो उस टाइम ये बनाया गया था कि डैम जो है फ्लड को कंट्रोल करेगा, बट जब हैवी रेनफॉल होता था तो फ्लड के चांसेस जो है ज़्यादा होने लगे, क्योंकि डैम की जो कैपेसिटी थी वाटर सेव करने की उससे हैवी रेनफॉल होने से उसमें वो इसे ज़्यादा नहीं सेव कर पाता था, तो उनको क्या करना पड़ता था, डैम का पानी रिलीज़ करना पड़ता था। और जब डैम का पानी रिलीज़ करता था तो आसपास का जो एरिया था उसमें फ्लड की कंडीशंस हो जाती थी, तो इस एक इम्पैक्ट ये हुआ। थर्ड हुआ कि जब डैम का पानी को रिलीज़ कर रहे हैं तो उसमें जो है सोइल इरोजन ज़्यादा हो रहा है, जो लैंड फर्टिलाइज़र जो लैंड थी उसकी सोइल इरोजन के कारण वो पूरी बैरन हो जाती थी। फोर्थ है कि लोगों को जो है लैंड डिग्रेडेशन ज़्यादा देखने को मिला। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो सोशल इम्पैक्ट डैम के बताते हैं। यदि क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू इज द इम्पैक्ट ऑफ द डैम,
सोशल लाइफ एंड द फिजिकल एरिया। तो आपको ये पॉइंट्स आपको लिख देना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि यदि डैम जो है सक्सेस नहीं हुआ, कुछ एरिया इस तरीके के हैं जिसमें डैम सक्सेस नहीं हुआ, तो डैम सक्सेस नहीं हुआ तो वहाँ हमें किस तरीके की जो है दूसरी वहाँ जो लैंड है उसमें एरिया वो क्रॉप्स तो ग्रो करनी है, एग्रीकल्चर तो करना है, तो उसमें हम किस तरीके से एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि जो रेनी सीजन जो होता है उसमें वो उस पानी को सेव करेंगे, और जब ड्रॉट आएगा या रेनी सीजन नहीं होगा, उनको जब यूज़ करना होगा तो उस पानी को वो अपने एग्रीकल्चर के लिए या डोमेस्टिक लाइफ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो अलग अलग तरीके से मतलब बताए गए हैं। फर्स्ट है रिचार्जिंग थ्रू द हैंड पंप, की अंडरग्राउंड वाटर किया रेनफॉल हुआ तो उन्होंने क्या किया कि एक अपना टैंक का टाइप बनाया और उसमें फिर हैंड पंप के थ्रू निकाला और अपना घर में यूज़ किया। सेकंड जो बनाया उन्होंने बनाया कि डग वेल का मतलब कि बोरिंग टाइप कर दी और उसमें फिर उन्होंने अपना स्टार्ट किया। तो इसके कुछ ये जो टेक्निक जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये एंशियंट टाइम से ही यूज करते आ रहे हैं। जैसे रिवर्स ने जो अपना एक रास्ता बनाया हुआ है उसमें से उन्होंने अपना दूसरी साइड पानी को सेव करने के लिए बना लिया, पॉन्ड टाइप बना लिया। या रेनी सीजन हो रहा है तो क्योंकि वो पूरे पूरे साल तो बारिश होती नहीं है, तो रेनी सीजन में ही उनको वो पानी को कंट्रोल करना होता है कि वो बाद में उसको यूज़ कर सकें। या वहाँ पर फ्लड आ गया तो इस तरीके से फ्लड में से उन्होंने एक अपना पॉन्ड टाइप बना लिया कि उसमें से पानी कुछ वहाँ कंट्रोल हो जाएगा और फिर बाद में उसका वो यूज़ कर लेंगे। इन द हिलियन माउंटेन रीजन, यदि माउंटेन रीजन की बात करते हैं कि माउंटेन रीजन पर भी लोग क्रॉप्स तो करते थे, एग्रीकल्चर तो था वहाँ में, तो यदि वहाँ की बात करते हैं तो वो लोग वहाँ पर किस तरीके से उसको यूज करेंगे। तो मान लीजिए जैसे ये हिली एरिया है आपका ना, ये पूरा हिली एरिया है, तो ये लोग क्या करते थे कि ये भी हिल है ये भी हिल है, तो जैसे यहाँ पर जो है वो पूरा पानी को इकट्ठा करने के लिए कंट्रोल कर देते थे कि ये पूरा जो रेनफॉल होगा तो यहाँ से पूरा पानी आकर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और फिर उनको यूज करना होगा तो वो उसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से इसे गुल्फ एंड कुल्स कहा गया है। गुल्फ एंड कुल्स, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि गुल्फ एंड कुल्स क्या है, तो आपको कहना इन हिल एंड माउंटेन्स रीजन्स, की ये हिल और माउंटेन रीजन्स में यूज किया जाता है। पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल्स लाइक द गुल्फ एंड कोल्स टाइप ऑफ वेस्टर्न हिमालयस की साइड जो है रेनफॉल कम होता है, उधर की साइड जो हिमालय वाला एरिया जो है हिली एरिया, उस पर लोग एग्रीकल्चर करते हैं, तो इस टेक्निक का यूज करते हैं। रूफ टॉप रेन वाटर क्या था कि अपने रूफ के ऊपर जो घरों की छतों के ऊपर जो होता था तो वो उस पर वहाँ पर अपना कुछ पानी सेव कर लेते थे और उसको बाद में करते, उसे कहते थे रूफ टॉप रेन वाटर। बंगाल साइड यदि देखा जाए कि जब फ्लड आता है तो वो लोग क्या करते हैं कि कुछ पानी को इरिगेशन के लिए सेव कर लेते हैं और बाद में उसको यूज करते हैं। तो ये राजस्थान और बंगाल साइड में एराइड और सेमी एराइड रीजन में इस तरीके का ही पानी को यूज किया जाता था। तो ये कुछ जो टेक्निक थी कि एग्रीकल्चर करना है, डैम प्रोजेक्ट वहाँ पर नहीं है, रिवर्स वगैरह वहाँ पर नहीं है, रेनफॉल जो है बहुत लो होता है, तो वो किस तरीके से अपना खुद का जो है एक इक्विपमेंट के थ्रू या पॉन्ड के थ्रू अपना पानी को सेव करेंगे और एग्रीकल्चर के टाइम पर उसका यूज करेंगे। गाइस हैव ए नाइस डे। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस